यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सीकर जिले के श्री माधोपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 3 दिवसीय योग्य जन शिविर के समापन कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विशेष योग्य जन को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और सम्मानजनक जीवन भी जी सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ मिल रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है और वे खुद को एक सशक्त महसूस करते हैं। समापन कार्यक्रम के दौरान मंत्री खर्रा की मौजूदगी में एक विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि दिव्यांग जन को शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तब भी उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है और उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। भाजपा में आने के बाद पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान भी दिया और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि इसके बावजूद जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जो पूरी तरह से जनता और मतदाताओं की मर्जी है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि यदि अब वे इस हार का दोष भारतीय जनता पार्टी पर डालना चाहते हैं तो यह उनकी अपनी सोच है। जैसे वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, वैसे ही अब भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। इसमें किसी और को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। इसके अलावा यूडीएच मंत्री ने कांग्रेस द्वारा एसआईआर को लेकर लगातार सवाल भी उठाए और तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि देश में एसआईआर का कार्य पहली बार नहीं हो रहा है। इसके तहत उन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और ऐसे मतदाताओं के नाम भी हटाए जा रहे हैं जिनके एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज थे। मंत्री खर्रा ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस को इस प्रक्रिया से इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके वोट बैंक के कई मतदाताओं के नाम 1 से 2 या 3 जगह दर्ज थे, जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता था। यहां तक कि मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, यदि किसी को इससे पेट में दर्द हो रहा है तो इसका इलाज उनके पास नहीं है, बल्कि किसी वैद्य या हकीम के पास ही उसका इलाज हो सकता है। हालांकि उनके पास भी शायद इस दर्द का कोई समाधान नहीं होगा। कुल मिलाकर श्री माधोपुर दौरे के दौरान जहां मंत्री खर्रा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विशेष योग्य जनों के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया, तो वहीं राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने कांग्रेस और महेंद्रजीत सिंह मालविया पर खुलकर निशाना साधा। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।